बड़े सुरीले लोग हैं मोतिहारी के। मतलब मोतिहारी में आके पता चला कि सरगम क्या होती है, मतलब पता ही नहीं था। बड़े सुरीले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोतिहारी। मैं तो सोच रहा हूं घर ढूंढो यहीं। हाँ, घर वर ढूंढो अपना। देखो देखो। हाँ हाँ, हर साल चुनाव करवाइए, हर साल आइए। कह रहे हैं हर साल चुनाव कराइए और तुम्हारे लिए हर साल नई नई घोषणाएं करवाएं हैं। 10-10 हजार रखो, अभी ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि 20 महीना में ही सब सरकारी नौकरी। कोई कह रहा ना 10-10 हजार रखो, 2 लाख बाद में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोतिहारी में आना सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। कैनॉट प्लेस में मैं शो जब भी करता हूं, वहां पे लोग मिल जाते हैं मुझे और मैं पूछता हूं कहां से हैं, मोतिहारी से। और एक चीज मैं अपने तरफ से कह के बाकी तारुफ कराना चाहूंगा। मैं जिस शहर में जा रहा हूं, जिस शहर में जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, वो ये है कि ट्रैफिक जो है हर शहर में मुझे बराबर बाकायदा बहुत मिलता है। हर जगह आबादी बड़ी है, लोगों का आना जाना बड़ा है, सड़कें ठीक हुई हैं तो लोगों का शहर में हेडक्वार्टर्स में आना ठीक हुआ। तो शाम को बहुत, और फेस्टिवल का समय है तो भीड़ खूब मिलती है और वो फिर ट्रैफिक जैम की भी समस्या देखने को मिलती है। तो वो सारी चीजें मुझे कहनी है। इसके बारे में टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानर्स और जो आने वाले समय में जो सरकार का गठन होगा उसको निश्चित तौर से सोचना चाहिए और सोचेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा आपका। हालांकि आप मुझसे ज्यादा जानते। बीजेपी से लाल बाबू प्रसाद जी आज पार्टी का रुख संभालेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया मोतिहारी में। जेडीयू से संजीव श्रीवास्तव जी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आरएलएम से रामपुकार सिन्हा जी बैटिंग करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजेडी से राजू बैठा जी 2020 खेलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। जन सुराज से अमित कुमार जी, बहुत जी कुमार अमित, अच्छा अमित कुमार कहूं या कुमार तो फर्क हो जाएगा। कुमार अमित, कुमार अमित, मतलब बिहार में ये कुमार और रंजन का बड़ा फर्क है भैया। हाँ, ये ना समझ लेना कि तुम जैसे अमित कुमार का मतलब कुछ और कुमार अमित का मतलब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, थैंक यू सो मच। और कांग्रेस से बिट्टू यादव जी, यहां कोई फर्क नहीं चाहिए, यादव बिट्टू कह दो, बिट्टू यादव कह दो, बात बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस शो का स्टार्ट करता हूं, 20-20 सेकंड सबके पास हैं। आरजेडी के नेता ने बोला कि 20 महीने, सरकार बनने के 20 महीने बाद कोई ऐसा परिवार नहीं होगा बिहार में जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। ये तेजस्वी जी कह रहे हैं सबके घर में एक एक सरकारी। लेकिन बिहार का जो आंकड़ा, सुन लो, बिहार का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 1.57% यानी 3.50 करोड़ परिवार हैं, उसमें से 1.57 लोगों के पास ही सरकारी नौकरियां हैं। अब सब रुको, पढ़े लिखे लोग, आ रहा हूं मैं। अब सवाल यह होता है कि हर घर में कैसे होगा। आरजेडी से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके। आइए आगे आइए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल की तरफ से दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आपने कहा कि तेजस्वी जी ने कहा कि हर परिवार को, ये विजन है उनके पास, उन्होंने 17 महीने में देंगे कहां से? अरे यही बात तो नीतीश जी ने कहा था ना कि जब 10 उसी डब्बे में से वो भी देंगे, वो इस डब्बे में से कहा है। हमारे पास एक विजन है और विजन के अनुसार हम 17 महीने में जो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, उसी तरह हमारी सरकार आएगी एक नया नियम बना करके 20 महीने में हर परिवार में एक नौकरी देने का काम करेंगे तेजस्वी जी, ये हमारा विजन है। कहां से सबको, हर परिवार को कैसे देंगे? 3.5 करोड़ परिवार हैं, बिल्कुल देंगे आप? बिल्कुल देंगे। आपने देखा बिहार में अभी 4,20,000, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले पीछे हंस रहे, कैसे लाओगे कहां से? वही तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 4,20,000 बैकलॉग अभी बाकी है बिहार में। 4,20,000 बैकलॉग बाकी है, बैकलॉग को उठा के देखिए ना। सब लाख में नहीं होगी, बात करोड़ों में होगी। अरे करोड़ों में होगी, वहां निश्चित होगी, ये हमारा विजन है। अरे विजन है कि जमीन पे भी आएगा? बिल्कुल आएगा।
जी अब बोलो, अब क्या करना, क्या नाम है बाबू? पंकज पाठक, पंकज पाठक जी, क्या काम करते हैं आप? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत बहुत। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं मोतिहारी में? 3 सालों से। 3 सालों से। रहने वाले कहाँ के? यहीं के हैं। यहीं के, मोतिहारी के। जी अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर पिछले 35 साल से नीतीश जी और लालू जी बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, ये 2500 माई बहन योजना देंगे, 10,000 ये देंगे, कुल मिला के यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो होगा वो करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं आ गया। जी भाई साहब खड़े हुइए। क्या नाम है साहब? संजय ठाकुर नाम है। संजय ठाकुर जी, क्या काम करते हैं? जी हम अभी ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं, बहुत अच्छा काम है ये, सबसे अच्छा काम ठेकेदारी है। हाँ बिल्कुल। कितने लोग काम कर रहे हैं? 4 लोग हैं। बिजली 4 लोग हैं, ठीक है। बोलिए बिल्कुल भाई। हाँ बोलिए। देखिए, जो नौकरी के बाद जो कर रहे हैं ना, हाँ वो अपने फेल हैं, उनको नौकरी नहीं, अपने बेरोजगार हैं, दूसरों को क्या नौकरी देंगे? तो परिवारवाद है कि विपक्ष में है, उनके पार्टी में एक से एक नेता है, लेकिन परिवार का वही ब्रांडिंग है, वो अपना कंपनी है, इसलिए हेड बने हुए हैं। वो अपने बेरोजगार है, दूसरों का नौकरी देंगे? बना रहे हैं। और 20 साल में अभी नीतीश जी 1 करोड़ लोगों को रोजगार, और अभी 10। राइट। मैं हाँ एक मिनट। हाँ जी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो 4 लाख रुपए का जो लोन दिया है, इससे जितना भी जो 12th पास युवा आए हैं, जिनको आगे पढ़ने की शैली है, वो 4 लाख रुपए लेकर लोन पढ़ रहे हैं। इसका शुभारंभ किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। और इस चुनाव में नीतीश कुमार ने वो जितना लोन का जो ब्याज था वो माफ कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे लिए नीतीश जी प्रिय हैं। अरे चाचा नमस्ते। चाचा नमस्ते, कैसे हैं चाचा? हम तो एक किसान परिवार से आते हैं। चाचा बहुत बढ़िया है, बहुत। हम भी किसान परिवार से ही आते हैं। लेकिन वो समझिए, मेरे किसान परिवार का हालत ये है कि 5 पुश्तों से किसी ने हल नहीं चलाया हमारे यहाँ। तो मैं बतला रहा हूँ। हाँ। मौजूदा सरकार है, हाँ। उसकी ये स्थिति है, कहेंगे कि हम किसान के आमदनी दुगुना करेंगे। 1600 रुपए DAP, हाँ। 500 रुपए यूरिया भी मिला है। हाँ। ब्लैक में। हाँ। और वो भी सरकारी दुकान से है, बेचने वाला बेचा है, हम लोग खरीदने वाले। यानी महंगा दे रहा है। महीना क्या महंगा दे रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार बदलाव चाहिए। चाचा बोल दिए, मैंने देख रहा था। जी नमस्ते। कीड़े बहुत हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? प्रमीला कुमारी, रिटायर्ड टीचर। रिटायर्ड टीचर। मैंने देख लिया था। टीचर का जो होता है ना रुतबा, वो अलग ही होता है। वो सारे लोगों में अलग से पहचान में आते हैं टीचर। मैं आपको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे शो में टीचर्स आए। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने समाज में बहुत तरीका से जीते हैं। हाँ। इसमें हमारे मोदी सरकार बहुत कुछ किए हैं। हम लोग एकदम माने क्या कहें, उनके लिए दीवाना है। उनके लिए दीवाना है, मोदी सरकार के लिए दीवाना है। नमस्ते जी, मेरा नाम ब्रिजमोहन गुप्ता हुआ। ब्रिजमोहन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत आदर के साथ अपनी बात रखी जाए। जी, यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो विकास किया है वो दिख रहा है, समझे। यहाँ सड़क, बिजली और माने। लेकिन नवयुवक तो नाराज है। कहाँ नाराज है? नौकरी नहीं मिली तो सारे शिक्षक पढ़ा कहाँ से रहे हैं? स्कूल चल कैसे रहा है? अस्पताल चल कैसे रहा है? समझे। यार नीतीश कुमार नौकरी दे रही है। तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है, नीतीश कुमार का देन नहीं है। नीतीश कुमार है कि मुख्यमंत्री देते हैं। बाप के घर से लाएंगे, बाप के घर से नौकरी देंगे। तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है। मुख्यमंत्री का देन है। मुख्यमंत्री नहीं 10 लाख नौकरी दिया, 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है। 2007 के पहले जो बिहार था, अब 2025 में बिहार है। डिफरेंस देख लीजिए, क्या बिहार का दशा दिशा था और क्या आज है। कैसा है बताइए? आज बहुत बढ़िया है। आज मैंने बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है, समझे कि नहीं। बिल्कुल तलाशाही नहीं है, तलाशाही उस वक्त था। एक मिनट, अब सरसाही है, तनाशाही है। और दूसरी बात समझिए, यहाँ पे अगर दलित पिछड़ा को बोलने का आजादी कर दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और 90 के दशक में एक अगर दलित कपड़ा पहन के चलता था ना, तो चलने नहीं दिया जाता था, जूता निकाल के चलना पड़ता था। वो लालू यादव का देन है, जब दलित का बेटा भी आज
सीना चौड़ा चुकर के बोलता है। वेरी गुड। लो लो, अंदर आओ, अंदर आओ। अब्दुल कलाम, अब अल्लाह ना बचाना, अब शो शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, चुपचाप बैठे रहो। आओ, आइए अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के मुताबिक एनडीए सरकार बेस्ट इसलिए कि 2007 के पहले यहाँ पर AK-47 चलता था। सारा बिजनेसमैन जो है अपने घर पे रहते थे। कोई कॉल कारखाना यहाँ पर नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। लुटेरों का बस्ती था, लुटेरों का शहर था। लुटेरों का बस्ती था। आ रहा हूं, अरे तुम्हारे पास आऊंगा। लुटेरों का शहर था। जी, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बिहार ऐसा राज्य है जो अभी दिन दहाड़े पटना जैसे शहर में एक उद्योगपति को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। उसके बाद छोड़िए, मोतिहारी में एक शिक्षक, एक दलित शिक्षक जब रोड से निकलता है तो गोली मार दिया जाता है। और उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि 1990 के दशक में, 1990 का वो दशक था जिसमें लालू यादव ने अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों को बोलने का आवाज दिया। आज उन बड़े लोगों के पेट में दर्द हो गया है। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। आपके पूरे टीम को यहाँ चंपारण के बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत करते हैं। हाँ। निश्चित तौर पे हम लोग को मोदी जी क्या किए, लालू जी क्या किए, उस पे जाने से पहले ये चंपारण के कर्म भूमि रहा है। और मोतिहारी में 20 वर्ष से माननीय यहाँ बीजेपी के विधायक हुआ करते हैं, अभी है वर्तमान में। उनसे सवाल होना चाहिए, ये चंपारण के कर्म भूमि है। और कुछ दिन पहले मोदी जी चंपारण के कर्म भूमि पे आए हुए थे, हमको लगता है 1 महीना नहीं हुआ होगा। और आके मोतिहारी को उन्होंने बोला था कि मुंबई बनाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि 20 बरस, 20 साल चंपारण विनाश, 20 साल मोतिहारी विनाश। आपको सबूत बता देते हैं कि मात्र 2 दिन के बारिश में मोतिहारी विधानसभा के 1 नंबर वार्ड है। आप यहाँ देख लीजिए, आपके एथी पर चैनल पे है, देख लीजिए। 1 दिन के बारिश में देख लीजिए क्या स्थिति है मोतिहारी का। देख लीजिए मोतिहारी का स्थिति, आप देख लीजिए। मोतिहारी बेहाल है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगार है, विकास नहीं है, रोड नहीं है, बाढ़ से त्रस्त है। यही मोतिहारी का विनाश है। निश्चित तौर पे बदलाव होना है और मोतिहारी चंपारण के कर्म भूमि रहा है। यही से बदलाव की घंटी बजेगी। वो बदलाव चाहता है और 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, नीतीश जी थक चुके हैं। निश्चित तौर पर युवा सरकार बनेगी और महागठबंधन के तरफ युवाओं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तेजस्वी यादव पे भरोसा कर और महागठबंधन को 2025 में सरकार बनाने का काम करेगा। क्या नाम है बेटा? सत्यम कुमार निषाद मेरा नाम हुआ। जी बेटा, क्या करते हो? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, बोलना है, कुछ बोलो। मेरा मुख्य मुद्दा है चुनाव का बेरोजगारी। हाँ। मोदी जी 2014 में बोले थे हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ है? मैं बीजेपी के पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? राइट, बीजेपी के पैनलिस्ट आगे आए और बताएं। अगले 22 सेकंड, 20 सेकंड आपके। सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है चंपारण की भूमि पर। यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि है और आप सब लोग काफी बढ़िया से सुन रहे हैं। बिहार अभी को लग रहा होगा बढ़िया याद देगा, ऊपर आसमान में उठाए। बिहार में 80% क्या समस्याओं का समाधान हमारी सरकार कर चुकी है। और अपना बिहार जो पहले बीमारू राज था, आज यह बिहार पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी का कृषि विज्ञान केंद्र, मोतिहारी का स्टेशन, यह सब चंपारण के विकास की गाथा कह रहा है। यहाँ जो लालटेन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो विकास की बात नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी ने भारत के नाम परचम लहराया है, बिहार का परचम लहराया है। और हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी और यहाँ के विधायक प्रमोद कुमार जी 5 बार से लगातार विधायक हैं, 7 बार से लगातार सांसद हैं। पूरा चंपारण भाजपा में है, एनडीए में है। मोदी है तो मुमकिन है। मोतिहारी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
फिर हमारी सरकार बनेगी और पूरे बिहार में परचम लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू सर। हम लोग ऑलरेडी सर गेस्ट टीचर में अतिथि शिक्षक आउटसोर्सिंग से 2023 में बहाल किए गए थे। इस सरकार से पूछना चाहते हैं, तेजस्वी जी के समय हम लोग का बहाल ही हुआ था और बीजेपी जब आई तो हम लोग को रोड पे लाके रख दिया गया। हमारा सैलरी अभी तक 1 रुपया नहीं। आखिरकार ये 10,000 जो बांटा जा रहा है, ये पैसा हम ही लोग का बांटा जा रहा है। हम लोग रोड पे है, हमारा मेहनत का पैसा देगा कौन? ये सरकार जो है बीजेपी, ये जो है रोजगार विरोधी और सबसे बड़ा घोटालेबाज। हमारा पैसा गया तक ये कई सरकार से पूछते हैं, पूछिए बीजेपी वालों से। ठीक। आरएलएम से जी जी। सबसे पहले आपको बापू की कर्म भूमि चंपारण की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हम एनडीए के घटक दल हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के घटक दल है। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आपने प्रश्न उठाया है कि भाई ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जरा याद कीजिए लैंड फॉर जॉब के मामले में उनको सजा हुई है, तो जरा उन लोगों से पूछिए। आप याद कीजिए, आज जो युवा पीढ़ी है जो 25 वर्ष के हो गए हैं, उनको याद नहीं है कि 2005 से या 2025 चल रहा है, 20 वर्ष में जो लड़का नौजवान हुए हैं उनको 1990 से 2005 के बीच का खौफनाक मंजर वाली सरकार की याद नहीं है। उस समय इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। आप यहाँ जो शोक कर रहे हैं, 1990 से 2005 के बीच में किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं थी कि उन दिनों के सरकार के खिलाफ कोई लिख दे। याद है सिवान का पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, याद कीजिए जरा कि पत्रकार राजदेव रंजन को सच्चाई लिखने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी चंपारण की धरती पर स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जैसे लोगों पर उन दिनों के सरकार ने बम से प्रहार किया था। वरिष्ठ पत्रकार थे, यहाँ बैठे हुए एक पत्रकार है अरुण तिवारी जी, आज एक पार्टी के नेता है। उन दिनों राम पुकार सिन्हा भी पत्रकारिता से आज राजनीति में आया हुआ है। हम लोगों को लिखने की आजादी उन दिनों नहीं थी। आज याद के दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2005 के बाद लिखने की आजादी मिली। 2005 के बाद खौफनाक मंजर वाली सरकार नहीं है। आज के देश में आज एक जिला से दूसरे जिला में जाना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मोतिहारी से सीतामढ़ी जाने के लिए भाया मुजफ्फरपुर होते हुए जाना पड़ता था। आज 25 किलोमीटर के बाद फुलवरिया घाट होते हुए आधा घंटा में सीतामढ़ी जा सकते हैं। ये विकास का देन है, एनडीए गठबंधन का देन है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर एक इतिहास रचे हैं बिहार में। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में इस बार 2025 में 225 और फिर से नीतीश यह पूरा होगा। राइट। मेरा नाम अमन गुप्ता हुआ। क्या नाम है बेटा? अमन गुप्ता नाम है। अमन गुप्ता, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी बोलो बेटा। सर मेरा जोर से बोलो। मैं सर अभी एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ। अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है एसएससी सीजीएल वाली, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी पहले थी अब वो ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं रह गई है। अभी मेरा जो सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो अभी भी जो एग्जाम करवाने वाली जो एजेंसी है वो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छे से कंडक्ट करवाए। राइट, बोलो। भैया जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम अपना क्लिनिक छोड़कर भैया जी का प्रोग्राम देखना चाहते हैं। डेली प्रोग्राम देखते हैं भैया जी का। क्या छोड़ के? क्लिनिक पर जो हम क्या करते हैं? मैं पैथोलॉजी में काम करते हैं। काहे में? पैथोलॉजी में, जांच घर में। अरे तो जांच घर क्यों छोड़ दिया आपने? भैया जी के प्रोग्राम देखने के लिए। बड़े दीवाने आदमी हैं आप भाई। भैया जी का प्रोग्राम देखने के लिए। बोलिए। मैं तो नीतीश जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मजुराहा पुल बनवा दिया, जो शंकर सरैया से हमको आने में 6 किलोमीटर लगता था, आज 6 किलोमीटर बचत हो गया। नीतीश कुमार के देन है। राइट। भैया जी सर, ये विपक्ष वाले जो इस तरह का ड्रामा करते हैं। विपक्ष मतलब कौन सा विपक्ष है सर? ये आप किधर हैं? मैं भाजपा से हूँ। पार्टी जिंदाबाद एक बार कर दीजिए आप लोग। ये लोग जो कहते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और जब जंगल राज के दौर को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त न डॉक्टर सुरक्षित थे, न शिक्षक सुरक्षित थे, न बालिकाएं सुरक्षित थी, न आप जैसे पत्रकार सुरक्षित थे। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं था। और तो और आईएएस की बीवी भी सुरक्षित नहीं थी। शिल्पी हत्याकांड हर कोई जानता है, और वो चंपा विश्वास का जो केस हुआ हर कोई जानता है। अरे ये तो वो लोग हैं
हर किसी से जमीन लिया और तब जाकर रेलवे में उन लोगों को नौकरी दिया। ये वो लोग हैं जो बेटी के ब्याह के समय सरेआम सारे फर्नीचर के शोरूम लूट लिया करते थे, गाड़ियों का शोरूम लूट लिया करते थे। राइट, अगले का विधायक कौन है? 20 साल से अभी जो कह रही हैं, 25 साल से मोतिहारी का विधायक कौन है, सांसद कौन है? तो आप इन बातों पे बात करिए ना, बाहर की बात क्या करते हैं? अगर उन्होंने 25 वर्षों में क्या किया, 15 सालों से लगातार राधा मोहन जी यहाँ के सांसद है, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं और लगातार 25 वर्षों से यहाँ के माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी हैं। राइट, लिया। जन स्वराज का 20 सेकंड शुरू होते हैं। मैं जी बेटे, पहले क्या नाम है तुम्हारा? कुमार शिवम सा नाम है। ठीक है, मेरी बात सुनो शिवम, हल्ला नहीं मचाओगे? बिल्कुल नहीं हल्ला मचाओगे। नहीं। बापू की कर्मभूमि पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात बेटा। और पिछले 5 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात इसी टाउन हॉल के मैदान में हुई थी। मुलाकात और उस समय भी मैंने सवाल किया था आपसे कि मोतिहारी का चीनी मिल और आपको जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो था, उस समय सवाल यही था। और 5 साल के बाद जो है यही सवाल है, लेकिन 5 साल के बाद वही स्थिति है। आज भी कोई विकास नहीं हुआ। और खास कर मेरी महिला जो भाजपा नेत्री बोल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक मिनट रुकिए, इस बिहार में हम लोग छठ पूजा करते हैं और जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं पूरा देश जानता है। इस बालिका गृह हत्याकांड में नीतीश कुमार के कई एक मंत्री संलिप्त थे, लेकिन आज तक बेटियों को न्याय नहीं मिला। अगले 20 सेकंड आपके। कुमार अमित, अभी तक आप जितने लोगों को सुन रहे थे वो महागठबंधन के लोग थे। और देखो, जाना है तो किसको रोक पाया मैं? जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जिसके पास सब्र है, जिसके पास धैर्य है, जिसके जो टीका लगाए उसका मतलब जानता है, वो चुपचाप रहेगा। देखो तो मैं बोल रहा हूं, अभी विगत 2005 ऑनवर्ड्स एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, और ये सरकार इसी बेसिस पे है क्योंकि उसके पीछे का 15 साल जो है जंगल राज का था। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जंगल राज पार्ट 2 है, जहां पदाधिकारी सारे भ्रष्टाचार है। आप जो पलायन का मुद्दा है वो बहुत ही जबरदस्त है। कहां से ये लोग रोजगार मुहैया कराएंगे? 1 करोड़ 5 साल में या 50 साल में? पूरे सरकारी सेवक बिहार के अंदर 23 लाख है कंप्लीट आज के डेट में, और यहाँ पे जो है आपकी आबादी 13 करोड़ है। तो सरकारी सेवा तो इतनी आप मुहैया करा, तो ये तो तेजस्वी, तो फिर तेजस्वी कैसे कराएंगे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी? नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था यहाँ करेंगे, आपकी शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि बिहार का विकास तभी संभव है जब आप यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी जो है, देखिए स्कूल का बस्ता मिला है, ये है चुनाव चिन्ह, आप देखेंगे इस पे बस्ता स्कूल का बस्ता है। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, बच्चे सुदृढ़ होंगे, शिक्षित होंगे, तभी वो यहाँ पे विकास कर पाएंगे। और बिहार में इस बार पूरी तरह से ये बदलाव की बयार है, पलायन रोकना है, महिलाओं को सशक्त करना है। और एक बात मैं आपको और बोलूंगा, बहुत जिम्मेवारी से बोलता हूं, आज 51 लोगों का नाम हमने डिक्लेयर किया है जन स्वराज पार्टी ने, जो कैंडिडेट है। बिहार में तकरीबन 1250 राजनीतिक परिवार हैं, उन्हीं के लोग एमएलए एमपी बनते हैं, उन्हीं का राजनीति पे पूरा शिकंजा है। हम कह रहे हैं कि नहीं, जनमानस से आम जनमानस आएगा और बिहार का बदलाव करेगा। आजादी के बाद एक तबका मुस्लिम में, हेलो एक मिनट आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं भाई। बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग बोल रहा है, सुन तो लो यार। आजादी के बाद एक तबका मुस्लिम में जो अति पिछड़ी मैंने दलित मुसलमान था। क्या हुआ मुसलमान? क्या हुआ? दलित मुसलमान था। दलित मुसलमान था जो आजादी के बाद आज तक उसको नहीं किए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी भेजकर पटना में उसको देखवाया कि इसका क्या हालत है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अरजाल मुसलमान, जिसको पसमानदा नहीं, अरजाल मुसलमान है, जो 30 जातियां है उसमें, बक्खो है, मुसलमान है, धोबी है, बक्खो है, कबाड़ी है, इस सब जात है, उसको आज भाई
मुसलमान जो है आज 20% भाजपा के वोट देगा, नीतीश कुमार के वोट देगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान देगा जी देगा। क्यों देगा? इसलिए देगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अति पिछड़ी को मतलब मुसलमानों में जो 70 कमेटी जो रिपोर्ट दिया था उसको दिखवाने का काम। पहले चुपचाप खड़े होना सीखो, खड़े होना सीखो। अगर खड़े होना नहीं आया तो सवाल क्या खाक पूछोगे? लो, मालूम है मुझे, और मुझे मालूम है कहां से, ये भी मुझे मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कहां से, फिर भी लेकिन नहीं पूछेंगे। जाओ। बात बोल रहे हैं जैसे भाजपा वाले ने कहे हैं। एक मिनट बेटा, नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुजीत श्रीवास्तव हुआ। सुजीत श्रीवास्तव, हाँ जी। भाजपा वाले से सवाल है मेरा। भाजपा वालों से सवाल है मेरा। भारत के सभी लोगों ने उनको, खासकर नौजवानों लोगों ने बहुत सपोर्ट किया 14 में कि वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे और विकास करेंगे। विकास यही है कि हर जगह बिना पैसा का काम नहीं होता है। यही 20 साल का नीतीश सरकार का विकास जी। लालटेन का जो अपहरण उद्योग है, लालटेन का जो अपहरण उद्योग है, उस अपहरण उद्योग की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, लालटेन के समय में अपराध मुख्यमंत्री के घर से होता था। हमारे सरकार में अपराधी कोई हो उसको हम लोग मौत के मुंह सुलाते हैं। अब अपराधी यहाँ फन नहीं निकाल सकता है। क्या उम्र है आपकी? 52 साल मेरी उम्र है। 52 साल में ये आलम है, 16 साल में क्या करते होंगे ये देख लो। खड़े रहो पहले चुपचाप, पहले सारे लोग चुपचाप खड़े रहो। वो देखो लड़का चला गया, क्या कितना बढ़िया लड़का है वो। उसको मैंने आज सिखाया कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। क्या नाम है आपका सर जी? नाम है संत। संतों की तरह आचरण करिए, खड़े रहिए। मैं आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। हाँ बेटा, मैं सुनूंगा तुम्हारी। जो है बहुत कम आप ये प्रेजेंटेशन हो सकता है, मैं तुम्हारी बात रुका यार, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं। तुम्हारी नहीं सुन करूंगा मैं। तुम्हारी बात में सत्यता भी हो सकती है और तुम्हारी बात में हो नहीं सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई बात मान रहा है तो उसके लिए हैव पेशेंस, और जो कि 52 साल के आदमी में नहीं दिख रही मुझे। वकील साहब, क्या नाम है आपका? मणि कुमार, हम अधिवक्ता हैं। भाई देखिए, ऐसा नहीं करेंगे। अब मैंने कहा कि मैं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, कह दिया मैंने नहीं पूछूंगा। अब आप खड़े रहिए यार, और मैं कह रहा हूं 5 मिनट आप धैर्य से खड़े रहिए, फिर मैं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। मैं मणि कुमार अधिवक्ता हूँ जी। मैं प्रणाम करता हूँ। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और चंपारण के कर्म भूमि से आपको जो है आदाब सलाम। बड़ी गजब की कर्म भूमि सारा पेट्रोल निकाल लेती है। तो सब लोगों का जो अपना जो मानसा है वो अपना बोलता है लोग। सबसे पहले मैं जन सुराज के अमित जी का जवाब मैं दे रहा हूँ। वो एक अधिवक्ता है माननीय हाईकोर्ट पटना में। देश आजादी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अधिवक्ता के कल्याण के बारे में, उसके परिवार के बारे में सोचा हो। वो पूरे देश के एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो माननीय नीतीश कुमार ने अधिवक्ता को, युवा अधिवक्ता को 5,000 रुपया महीना देने का ऐलान किया, कानून लागू किया। दूसरा, जो गरीब परिवार के जो बीमारी से ग्रसित अधिवक्ता है उनको इलाज के लिए पैसा देंगे, और कल्याण समिति का गठन किए, महिला लोगों के लिए पिंक टॉयलेट का व्यवस्था किए। और आजादी के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बिहार का इतना विकास किया। ये लोग राइट। अगले 20 सेकंड आपके। देखिए, ये लोग तो विकास की बात कर, पहले तो आपके चंपारण की धरती पे न्यूज 18 को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। ये लोग विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो वही था कि 8 रुपया में चरवाहा विद्यालय की पढ़ाई होती थी, और हमारे नीतीश सरकार ने 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई दे रहे हैं।
तो 8 रुपए की चरवाहा विद्यालय अच्छा था या 5 रुपए का पॉलिटेक्निक अच्छा है? पहले ये स्थिति थी कि अस्पताल में कुत्ता बैठा रहता था। आज अस्पताल का जाकर देखिए, हजारों की संख्या में पेशेंट लाइन लगा के वहां डॉक्टर उपलब्ध, जांच है और वहां अस्पताल में गरीबों का इलाज हो रहा है। आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले स्कूल क्या था, टूटा हुआ भवन देखते थे तो लोग कहते थे कि कोई सरकारी स्कूल होगा। आज चमचमाते हुए बिल्डिंग में हाई टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है, तो क्या ये लोग को तो रास आएंगे ही नहीं? खड़े बैठो, पहले आप खड़े हो, आप खड़े हो। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम शिवलाल सनी, अधिवक्ता हुआ। अधिवक्ता हुआ नहीं, अधिवक्ता है। एक हमारे वकील साहब बोले हैं कि नए अधिवक्ताओं के लिए जो है 5-5 हजार का महीना सरकार दे रही है। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, हमारे पीपी साहब हैं, वो कौन है? ले रहे हैं, वो सरकारी पीपी साहब हैं, वो भी मोटा रकम लेकर जो है पार्टी की अपनी बात रख रहे हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, एक बात सुन लीजिए ना सर। एक चीज, बिहार में सड़क बहुत, बिजली काफी तेजी से तरक्की हो रहा है ना। एक कहावत है, दाल भात, देहात में लोग कहता है कि दाल भात खाइए लेकिन कर्जा खाड़ के छेवक के खाइए। तो बिहार पर कितना कर्जा है ये हम पूछना चाहते हैं। बीजेपी के हमारे मित्र हैं लाल बाबू जी, जो पहले खटारा गाड़ी से चलते थे, लाल बाबू भाई खटारा गाड़ी से, अब स्कॉर्पियो से चल रहे हैं ना। वीआईपी से है वकील। वीआईपी मतलब क्या? ये वीआई मुकेश सहनी के पार्टी से है। बाजी, अरे बाबूजी आओ यहाँ, आओ अंदर आओ बाबू आओ। क्या नाम है आपका? संजय सत्यार्थी। संजय सत्यार्थी। सत्यार्थी। संजय जी मेरा एक काम करेंगे? जी जी बोला जाए। बोले अभी वक्त, बोलिए अभी वक्त। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगा कि मोतिहारी में आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो पैनलिस्ट बहुत अच्छे, मुस्कुराते हुए चेहरे उनके, हंसते हुए चेहरे। लेकिन ठीक है, जब कोई आएगा नहीं यहां पे पूछने तुम्हारा हाल, तो तुम तो उतावले होगे ना अपना बताने का हाल। तो यकीनन तुम्हें उतावलापन है, बेसब्री है, और मैं उसको बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सुनी जाना चाहिए। कोई मीडिया वाला आता ही नहीं, इतना बड़ा कोई जाजम बिछाता ही नहीं, कारपेट बिछाता ही नहीं, तो ऑफकोर्स तुम्हें लगेगा कि मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मैं ये बदलाव चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं, मुझे ये करना है। तो कैसे पता चलेगा? तभी तो होगा। मैं पूछूंगा, मैंने देख लिया है लोगों को, मैं 1-2 लोगों से जरूर पूछूंगा। शांत होकर एक बार जरा शो देखिएगा, जरूर आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दे दिया। हाँ दे दिया। एक सेकंड। बिहार में बात सुनिए, बिहार में लालू यादव के सरकार में चीनी मिल पर इतना आतंक हुआ, मोतिहारी चीनी मिल के मालिक को इतना राजद के नेताओं ने लूटा कि वह चीनी मिल के मालिक यहां से भाग गया। दूसरी बात, अखिलेश सिंह, लालू यादव, शरद पवार, ये 3 लोग मोतिहारी में आकर चीनी मिल का नाटक किया, किसानों को लूटा और यहाँ चीनी मिल के नाम पर ठगने का काम किया। और हमारी मोदी सरकार ने मोतिहारी में मदर डेयरी बनाया है, जहाँ 60,000 किसान प्रतिदिन दूध देते हैं। और हमारा मोतिहारी, सुनिए, और मोतिहारी, ये है हमारे किसान, ये है मोतिहारी के विधायक का काम। बिहार को, मोतिहारी को ये लोग इसलिए नहीं सुनना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर 1 लाख वोट से जीतने का काम भाजपा करने। अभी इन्होंने कहा कि इनके प्रधानमंत्री जब मोतिहारी आए थे, इनके नहीं हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार मोतिहारी आऊंगा तो इसी चीनी मिल का चाय पीकर जाऊंगा। लगातार 3 बार आए, चाय भी नहीं पिए, चीनी फीकी हो गई, चाय फीकी हो गई। ये कहते हैं जंगल राज था। आप पूछिए 20 साल से बिहार में सत्ता किसकी है, राज कौन में कर रहे हैं? तो ये बताए ना जब 20 साल में क्या किए। 20 साल में सारा इल्जाम अभी जो मौजूदा सरकार पे लग रही है,
वो जंगल राज पर फेंक दे। विगत 20 वर्षों से ये लोग हैं, हम लोग यही तो कह रहे हैं कि ये 35 सालों में इन लोगों ने मिलकर जात धर्म के नाम पर लोगों को केवल बेवकूफ और उल्लू बनाने का हल किया है। देखिए बच्चों की हालत, आप पीछे मुड़िए, ये देखिए बच्चों की हालत। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, चीनी मिल की जमीन को भाजपा के नेताओं ने लिखवाया है। मैं जिम्मेवारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं, चीनी मिल की जमीन को भाजपा के लोगों ने लिखवाया है। जनसुराज के बारे में अभी तो ये लोग बहुत 18, 19, 20 साल हुआ होगा और 15 साल हमारी सरकार को 20 साल पूरी हो गई। 25वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और 225 हम लोग का लक्ष्य है। और फिर से नीतीश 225 और हम नहीं, हमारे एनडीए के सारे नेता बोल रहे हैं 2025 225 और फिर से नीतीश। ये तो कहते कि फिर से तेजस्वी, कहते थे फिर से तेजस्वी। इनका चाल चरित्र और चेहरा हम लोगों ने दिखा दिया है सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी के रूप में। ये तो बता देना कि पहले की बिजली की स्थिति क्या थी। जब महाभारत हम लोग देखते थे तो लाइन बैटरी खरीदते थे कि महाभारत देखी जाए, और आज देखिए कि बिजली ही बिजली है। और जिनका इस देश के प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोलते हैं, उनका नेता प्रवक्ता झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ राज है 25 वर्षों से बीजेपी का, आप 2 साल आरजेडी पर दीजिएगा। मालिक आप हैं, जनता आपको चुना है, आप जाइएगा आरजेडी के पास। सवाल जो है मोतिहारी के विकास का है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं लाल बाबू जी, कि मोतिहारी में ऐसा इनका विधायक कौन सा अच्छा काम किया है जिससे इनके पार्टी को हम लोग वोट दें। आओ आओ, अरे आओ, हेलो। अच्छा महिला को भी 10,000 रुपए देना उचित था। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें आ गई गुस्सा ना। मैं ये चाह रहा था कि रुको बेटा, मैं तुम्हें आई गुस्सा ना। अब तुम सोचो मेरा क्या हालत होगी, मेरी क्या हालत होती। सारे लोग चिल्लाते हो, आओ मेरे पीछे आओ। एक ही सवाल था कि आज रुको, कितना वजन तुम्हारा, कितना वजन? 70 किलो। 70, ठीक है बोलो। मेरा मुद्दा है, आज के इलेक्शन के समय महिला को जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, खुलेआम ही वोट खरीदने के लिए ना, कोई अवसर नहीं है तो खरीदने के लिए ना पैसा दिया जा रहा है। ये काम 2 साल पहले करते, रोजगार देना था 2 साल पहले महिला को देते। आज लास्ट समय है तो आप महिला को दे रहे हैं वोट लेने के लिए। 50% महिला का वोट है, उसके लिए ले रहा है कि महिला वोट दे। ठीक है, आओ। जी नमस्ते। बिहार महिला जो चंपा विश्वास साथ हुआ था, वो कभी महिला भूली नहीं है। किसी जन्म में लालू नहीं बना पाएंगे। वो सपना देखते रहते जैसे यादव नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। महिला कभी वोट नहीं देंगी, कभी नहीं। कांग्रेस की तरह खटाखट स्कैम क्या जनसुराज भी करने वाली है क्या? 25,000 का एटीएम कार्ड बना के अभी जनसुराज लोगों को 25,000 दे रही है, क्या वो भी कांग्रेस की तरह खटाखट स्कैम करेगी क्या बिहार के जनता के साथ? और आरजेडी जो 2500 हर महिला को दे रही है, क्या बिहार का बजट है कि फ्री बेस में 25,000 और 25,000 देने के बाद एजुकेशन पे और चीजों पे बिहार में ध्यान दे पाए? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है तेजस्वी और बोलेगा कि एजुकेशन की बात करेगा। 9वीं फिर को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम चाहते हैं कि मोतिहारी में बदलाव हो, किसी युवा को कैंडिडेट बनाया जाए, ना कि ये लोग बुढ़ा गया है ये लोग इसको नाश करते रहे। गांधी से मोतिहारी को जाना जाता है, और तो आज मोतिहारी का सांसद विधायक सब बुढ़ा हो चुका है। विकास का कोई काम नहीं होगा, युवा को मौका देना नहीं है। इन लोग को हम लोग चाहते हैं कि इंडिया पर टिकट बदले, दिव्यांशु भारद्वाज को टिकट दे। अल्टीमेटली सब कोई बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी का अल्टीमेटली सब वही देगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। लेकिन क्या बीजेपी वाले जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे? यहाँ जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तब होगा।